Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel The Psychereal. सो आज का टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के बारे में कि जून मंथ में उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके एंड ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस की तरह रीडिंग लीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग हैं इधर, है ना, किसी ना किसी को रेजोनेट होता है। स्पाई, अच्छा कोई तो आपको देख रहा है जून मंथ में। कन्फेशन भी आ रहा है आपकी तरफ, वाह। इंटीमेसी, ओके देखते हैं स्कॉर्पियो और क्या है। पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है। गार्डियन, वाह। इंट्यूशन, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जून मंथ में आपकी तरफ आते हुए, या जून मंथ में बहुत कुछ हो रहा है स्कॉर्पियो वालों आपके साथ। कोई तो पर्सन है जो आपको पहले से ही पसंद करते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये साथ में पढ़ते हो, साथ में काम करते हो, साथ मतलब आजू बाजू कहीं रहते हो। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे स्पाई, समवंस गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। कोई तो है यहाँ पे जो आपको देख रहा है, आपके ऊपर आंखें रखा है। आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर न्यू पर्सन या क्रश हो सकते हैं जो आपको चाहते हैं। बिकॉज कन्फेशन आते हुए दिखाई दे रहा है, इंटीमेसी का कार्ड है। इंटीमेसी इमोशनली भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर जो दिखा रहा है पिक्चर में या फिर जो लिखा हुआ है वही हो। फिज़िकली हो भी सकती है जो चाहते हैं उनके लिए, बट यहाँ पे इमोशनली भी इंटीमेसी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ इमोशनली एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे को अपने फीलिंग्स बताते हुए भी नज़र आ रहे हैं जून मंथ में स्कॉर्पियो। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। ओके एंड कन्फेशन आ रहा है, जो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हो। आप जानते हैं एक पर्सन कौन है, वो चीज़ें दिख रही हैं। पेशेंस में थे आप, पेशेंस रख रहे थे आप, बट अब यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ें थोड़ी सी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग अभी भी पेशेंस रख रहे हैं। तो यहाँ पे है कि पेशेंस रखिए, कुछ थोड़े और महीने अच्छी चीज़ें, गुड थिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। और वही, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो वो अच्छी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि जो पेशेंस रखता है उन्हें पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। वो है ना हिंदी में लाइन की, क्या, सब्र का फल मीठा होता है। तो वो जो लोग वेट करते हैं ना, उनके लिए बस है मीठा। जो लोग इम्पेशेंट होके यहाँ वहाँ इधर उधर काम करने लग जाते हैं, उनके लिए नहीं होता सब्र का फल फिर। तो वही चीज़ें कही गई हैं। गार्जियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। हो सकता है किसी की लाइफ में पेरेंट्स हो, किसी के लाइफ में ग्रैंड पेरेंट्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी प्रोटेक्शन है आपके साथ। जून मंथ में चीज़ें आपको रियलाइज़ हो सकती हैं कि आप किसी न किसी सिचुएशन में किसी न किसी कार्मिक या फिर बैड पीपल की तरफ जाते हुए बच गए। रेड फ्लैग्स, वही चीज़ें आ रही हैं। तो अब यहाँ दिख रहा है अपने इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग, जो गार्जियन आपके हैं वो आपको बताएंगे इसके थ्रू। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। किसी पर्सन के लिए आ रहा है इंट्यूशन कि सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल सुनिएगा। ओके, क्योंकि रेड फ्लैग हो सकते हैं, बैड पर्सन हो सकते हैं। तो वही चीज़, अगर आप अभी इग्नोर कर रहे हैं तो वो तो बाद में आ भी सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं कि आप अपने आप को फंसने ही मत दीजिए, ताकि वो बाद में आ ही ना पाए, पहले ही निकल जाएं वहाँ से। अपने आपके गार्जियंस, आपके एंजल्स आपको बता ही रहे हैं। तो अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करिए। चाहे वो करियर वाइज भी हो सकता है, वो लव लाइफ भी हो सकती है, नॉर्मल लाइफ में भी हो सकता है। तो वही चीज़ें हैं, कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है बहुत टाइम से, तो वो सब एनर्जी आपको समझ में आएंगी। कन्फेशन आ रहा है, पसंद आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। फोर्सफुली किसी को हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, पेशेंस रखिए। डिवाइन खुद आपको, जो आपके पार्टनर है, आपके सामने लेके आएंगे। और कुछ ऑलरेडी हैं तो यस, कन्फेशन एक दूसरे के लिए होगा, बट अगर वहाँ पे भी रेड फ्लैग्स दिख रहा है तो निकल जाइए। और कहीं पे सिर्फ सेक्सुअल एनर्जीज हैं, इंटीमेसी बस है, तो वहाँ से भी अपने आप को निकाल लीजिए। कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं अपने आप को। सही इंसान का वेट करिए, पेशेंस रखिए। ओके, एंड वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कोई आपके कामों पे नज़र रखे हुए बिगाड़ने के लिए, या फिर कुछ लोग आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा फोकस वहाँ भी लेके जाइए कि वहाँ भी कुछ है क्या, कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं। जहाँ पे आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, आप उस काम के लिए पहले फोकस करिए, चेक करिए। ओके, चलिए देखते हैं करियर वाइज क्या आ रहा है आपकी तरफ। स्कॉर्पियो, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, मून। ओके, थर्ड पार्टी इश्यूज, काम में कोई पर्सन इन्वॉल्व है, कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रीस्टेस। ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ कप्स, जितना इमोशन, जितने काम आपने किए हैं वो वेस्ट नहीं गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान सैड होने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉर्पियो, कोई और क्रेडिट ले गया, ले जाने दीजिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे या बिजनेस में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी लेकर चले गए, या फिर प्रोजेक्ट्स लेकर चले गए, या फिर कुछ अपना नाम डाल दिया, कुछ मेहनत नहीं करी। तो आपको सिर्फ काम रहने की ज़रूरत है, बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। कर्मा, सडन चेंजेस होंगे, उनका खुद का फेस सामने रिवील हो जाएगा। द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। जो भी पर्सन है जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, या आप कर रहे हैं या चाह रहे हैं, तो वो सामने आ जाएंगे। फेट, कर्मा, बिलीव करिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, लेकिन बैलेंस में रहिए। और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होके या फिर नेगेटिव होके आप नहीं हैंडल कर पाएंगे। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, या फिर ये खुद आप हो सकते हैं, जो अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ये गलत है, आप ऐसा मत करिए। जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं वहाँ बोलिए कि वो गलत है, जहाँ सही लगता है तो वहाँ बोलिए कि वो सही है ना। अपने आप को शांत रख के, पीछे रख के कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं किसी की लाइफ में कि बैड इंटेंशंस है स्टार्टिंग से, ठीक है। अपने ट्रू फेस को उन्होंने रिवील ही नहीं किया, शुरू से फेक बनते आ रहे हैं आपके साथ। वर्क प्लेस पे हो सकता है, करियर का रीडिंग चल रहा है ये, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा देखिए, जाने कि कौन है कौन नहीं। ओवर थिंकिंग बस नहीं करना और नेगेटिव नहीं होना है। समझना है सिचुएशन को, लोगों को, कि कौन है जो आपके साथ ऐसा करना चाह रहा है। और कुछ लोग तो खुद ही यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहे हैं, एक्शन नहीं लेना चाह रहे, मतलब डर रहे हैं, कुछ चीज़ें उन्हें रोक रही है। तो वो चीज़ें ना करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं अपना, अपने आप को ओपन अप रखिए। हाँ, आप लोग हैं मिस्टीरियस और थोड़े से वैसे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वैसे ही बन के रहो। कुछ कामों के लिए ओपन अप होना पड़ता है, तो वहाँ पे वही एनर्जी है। नहीं तो थर्ड पार्टी फ़ायदा उठाएगी इस चीज़ का, है ना। तो वो चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा शार्प तो आप है ही हैं। तो बस एक्शन लीजिए, करियर में भी अपना अच्छे से अच्छा करिए। कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आप लोग जून मंथ में, करियर से रिलेटेड ट्रिप हो सकता है, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, काम प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ दिख रहा है कि एक तो खुद स्कॉर्पियो आप यहाँ पे हैं, और एक्वेरियस है, लियो है, टॉरस है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग डील कर सकते हैं साइन से इस मंथ, जून मंथ में। एंड यस, फेट, चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें लोग अभी तक अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे आपको करियर में, अब वो अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस यही है कि थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में लेके आइए। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा रूड बनने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है। और कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे भी स्कॉर्पियो है जो बीच में आ रहा है। तो एक तो पहली बात, आपको किसी के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जैसा चल रहा है चलने दीजिए, है ना। ज़बरदस्ती का किसी की हेल्प करना और ख़ुद को अपने आप को फंसा देना, वैसी एनर्जी मत आइए। खुद ही डिप्रेशन में जाएंगे, खुद ही परेशान होंगे, तो वो नहीं। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रही है, किसी मतलब आपके दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और आपके, तो वही है कि पता करिए, समझिए। बट ये करियर रीडिंग है तो मैं तो करियर का ही बोलूँगी, लेकिन अगर वहाँ भी ऐसा कुछ है तो वही मैं बोल रही हूँ कि आपको फोकस लेकर आना है कि कौन सही है और कौन गलत है, और वहाँ पे बात करनी है, बोलना है, क्लियर करना है चीज़ें, एक्शन लेना है। ओके, करियर में तो करना ही करना है। अगर लव लाइफ में है तो भी कर सकते हैं, वैसे हम लव के लिए देखेंगे रीडिंग। ओके, आप पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रहा है। सडन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कर्मा कार्मिक पैटर्न हटते हुए दिख रहे हैं। बस गलत सही लोगों को पहचानना सीख जाइए। कुछ लोगों के इंटेंशंस आपके लिए कैसे हैं कैसे नहीं, वो देखिए। अपने इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करिए। ओके, देखते हैं लव लाइफ में आपके लिए क्या आ रहा है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, खुद से पहले प्यार करिए, तभी आपकी तरफ लव चला आएगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, अफर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। सोलमेट ही चाहिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पास्ट से अपने आप को रिलीज़ करिए। ओके, फॉरगिव करिए, रिलीज़ करिए, और वो जो भी लेसन्स थे उनसे सीखिए। यही कहा जा रहा है, कीप एन ओपन माइंड। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है जून मंथ में आपके लिए। रिलीजियस फैक्टर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर में एक दूसरे की लाइफ में थोड़ा सा कहना चाहिए लव लाइफ में प्रॉब्लम दे रहे हो। बट अगर आप इसको मैनेज करना सीख जाएं, इग्नोर करना सीख जाएं लोगों की बातों को, और अपने मन में जो है वो फॉलो करना स्टार्ट करें, मतलब अपने इंट्यूशंस, अपने गट फीलिंग को, तो ये रिलीजियस फैक्टर भी आपको माइंड नहीं कर पाओगे, फिर लाइक नॉर्मल लगने लग जाएगा। बट पहले आपको यही कहा जा रहा है, फॉरगिव एंड लर्न पास्ट की चीज़ों से। और यह सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग तो सबको ही करना पड़ता है, हर एक इंसान को करना पड़ता है, कोई साइन पे डिपेंड नहीं करता है। बट यस, कुछ लोग इस मंथ में ये चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग। और यस, मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं, हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा सा अलग हो, तो वो बात ध्यान रखिएगा। आपकी सोलमेट हो सकता है, जो आप चाहते हैं बिल्कुल जैसा इमेजिन किया है बिल्कुल वैसे ना हो। इमेजिन आपने कर रखा है कि मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छा चाहिए, और थोड़ा सा नीचे मिल गया कोई थोड़ा सा 10-20 वाला, तो सॉरी नहीं 10-20 नहीं बोलते, 19-20 बोलते हैं वैसे तो। 19-20, अगर आपने 20 करा है तो आपको 19 मिल गया, तो वो चीज़ हो सकती है ना, थोड़े से अलग हो सकते हैं। बट यस, इमोशनली बॉन्ड होगा क्रिएट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा इस मंथ आपको आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो आपके एक्स हों, चाहे वो आपके रिसेंट में जो करंट में जो पार्टनर है वो हो, चाहे न्यू लव हो, चाहे बस फ्रेंड हो, जानना पहचाना स्टार्ट ही हुआ है, बस वैसा है, तो भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी के साथ यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने दिल की बातें कहेंगे किसी ना किसी से। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पर्सन है आप लोग की लाइफ में, कुछ लोग यहाँ जानते हैं और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, तो यहाँ पे वो बातें होंगी एक दूसरे से, इमोशनली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक बॉन्ड क्रिएट होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये बहुत पॉजिटिव है। बस रिलीजियस फैक्टर है, तो उसको थोड़े टाइम में आप समझ जाएंगे कि वो चीज़ें भी नॉर्मल है। लाइक कोई रिलीजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि अलग करते प्यार करने वालों को, अगर ट्रू लव है तो नहीं होता है ना। वो लोग एक दूसरे के रिलीजन को बहुत अच्छे से मानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं। मुझे तो लगता है रिलीजियस और आपको पास लेके आता है एक दूसरे के, और डीप लव होता है, डिवोशन होता है, तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी कभी कभी अच्छा होता है लाइफ के लिए, और ये डिवाइन की तरफ से होता है, हम डिसाइड नहीं करते हैं, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ओके,
चलिए और क्या है आपकी लव लाइफ में, देख लेते हैं गाइडेंस कुछ। Enchanted whisper. Listen to your heart and take a chance on love. Wonder, dreams, promise. Yes, न्यू लव जिनका है या फिर जो ऑलरेडी जानते हैं अपने पार्टनर को या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस, जो अभी आपकी तरफ आ रहे हैं आप चांस ले सकते हैं। न्यू पर्सन और जिनकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो यस, जानिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। द फ्यूचर, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप, कमिंग सून, कमिट। मैंने बोला था ना जल्दी ही जून में आ रहे हैं आपकी तरफ न्यू लव। एंड अगर रिकनसाइल चाह रहे हैं तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है जून में। द फ्यूचर, एक दूसरे के साथ। टू साइड्स, नेगेटिव, नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, टाइम, एफर्ट, स्टोरीज। यस, ये तो इक्वल गिव एंड टेक तो रखना ही पड़ेगा। बैलेंस के साथ ही रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, अदरवाइज ख़त्म हो जाता है। दोनों साइड से होना चाहिए। वन साइडेड होता है तो आप भी जानते हैं, ख़त्म, कुछ नहीं होगा वहाँ, ख़राब होगा सब। तो वो तो आप लोग सभी जानते हैं। तो बस बैलेंस के साथ रहिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, इमोशनली सपोर्ट करिए, मेंटली सपोर्ट करिए। वो चीज़ तो ज़रूरी है, एफर्ट्स लेने एक दूसरे के लिए। एंडलेस लव, दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर टू लव फॉर एवर, इंगेज्ड, वेडिंग, कमिट। कमिटमेंट आते दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ भी कमिटमेंट है। तो ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, यही हो सकता है आप मैनिफेस्ट जो सोलमेट को कर रहे हैं, तो ये सोलमेट आपके वही हैं जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और जिनके पास ऑलरेडी है पर्सन जिनकी लाइफ में, तो ये उनके सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे आ चुका है कार्ड, जिनको आपने मैनिफेस्ट करा है ये वही पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे दो बार कमिटमेंट का है। तो आप लोग को जून मंथ में कमिटमेंट मिल सकता है। अट्रैक्शन, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव, डिज़ायर, पावर, अल्यूर। ये चीज़ें मैं बोल भी रही हूँ कि आपको कहना चाहिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आपका मैनिफेस्ट इस मंथ पूरा हो जाएगा और स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने लग जाइए आप लोग इस रीडिंग के बाद, इस गाइडेंस के बाद। एक्सप्रेशन, बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली, वैल्यू नेवर, ऑनेस्टी। वही चीज़ें हैं, अपने आप को ओपन अप करिए, एक्सप्रेस करिए अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, जो भी आपको चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ क्लियर बताइए। एंड ये पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं जल्द ही इस मंथ। एंड यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, वेडिंग का है। एंड बैलेंस, एक दूसरे के लिए सपोर्ट एक दूसरे का मिल रहा है लोगों को। तो नाइस, लव लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छी बातें आई हैं। बैलेंस के लिए कहा गया है आप दोनों को, मतलब आपको, आपके और आपके पार्टनर को। हाँ, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हेल्थ के लिए कि क्या है हेल्थ में, क्या कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो परेशान करे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ wands, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, वाह 10 9 दोनों ही है। डेथ, डेथ का मतलब डेथ नहीं है, ये मैं आपको अभी क्लियर कर दे रही हूँ, नहीं तो देखते ही कार्ड आप लोग बोलो कि ये क्या हो गया जून मंथ में। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डेथ का मतलब है कार्मिक साइकिल एंड हो चुके हैं, अब जून में न्यू स्टार्ट हो रहा है, रिन्यूअल वाली एनर्जी आ रही है। तो वो चीज़ें चाहे वो फिज़िकली हो चाहे मेंटली हो, जो भी हेल्थ के लिए आप देख रहे हैं, तो यस वहाँ पे रिन्यूअल दिखाई दे रहा है, हीलिंग दिखाई दे रही है। एंड आप लोग यहाँ बहुत सारे लोग कहीं बाहर भी जाते हुए दिख रहे हैं, बट बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा सेफली अपने आप को मतलब रखिएगा, क्योंकि सेफली जाइएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि
कुछ चीज़ें हो सकती हैं, सडन चेंजेस आ सकते हैं ट्रिप में, या फिर डेट्स वगैरह चेंज हो सकती है, गाड़ियाँ कार्स वगैरह या फिर जिससे भी जा रहे हो आप वो चेंज हो सकता है। तो मतलब थोड़े बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके एंड यस, कुछ लोग यहाँ सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंट होते दिखाई दे रहे हैं लोग। फिजिकली एक्शन लेंगे, फिट होने के लिए रेडी हो रहे हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज जिम वगैरह ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, अच्छे लोगों के साथ, और ख़ुद की फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई यहाँ पे सोलो ट्रैवल करने जा रहा है, हील करने जा रहा है खुद को यहाँ पे। एंड स्कॉर्पियो ये भी दिख रहा है कि जो अभी पास्ट में आप परेशान थे इमोशनली मेंटली, तो वो हील होते दिखाई दे रहा है, हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग। तो इतना कुछ है नहीं है फिज़िकली, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पेन आएगा। तो उस बात का ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, तो वो रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं मेंटली इमोशनली, तो वो मेडिटेशन करके रिलीज़ कर दीजिए। यूनिवर्स को कह दीजिए कि मुझे ये चीज़ें अब नहीं चाहिए, तो वो मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इंट्यूशंस इस मंथ कैसे रहेंगे, या फिर क्या करने की ज़रूरत है जो जिससे आपके इंट्यूशंस और स्ट्रॉन्ग बने। विजडम ऑफ द हार्ट, द हार्ट्स विजडम स्पीक्स थ्रू इंट्यूशन, लिसन क्लोजली। विजडम ऑफ द हार्ट, यही आपको इस मंथ सुनाई देगा। विजडम, आपके हार्ट्स की डिज़ायर, विजडम, आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है सारे लोग यहाँ पे हीलिंग चाहते हैं, लव चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, एंड वो चीज़ें आ भी रही हैं आपकी लाइफ में। कार्मिक चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, न्यू एनर्जी आपकी तरफ आती दिखाई दे रही हैं। नाइस, देखते हैं स्पिरिचुअली क्या आ रहा है। ओके, वर्डेंट विटैलिटी, channel the verdant vitality of lush landscape, thriving and flourish in abundance, flourishing सॉरी यहाँ पे दिख रहा है लैंडस्केप, मतलब आपको ना कहीं ऐसी जगह जाने की ज़रूरत है जहाँ पे पानी हो, लेकिन कहना चाहिए ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है आप लोगों को। मुझे यहाँ दिख भी रहा है कि ये ट्रैकिंग का ही है, कुछ लोग जा रहे हैं एडवेंचर्स करने, वो एनर्जी है। तो आपको वही कहा जा रहा है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिल सकते हैं। आप जितना परेशान हैं या फिर आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, कार्मिक हो या फिर नॉर्मल हो, कैसा भी हो, आपको वहाँ पे आंसर्स मिलेंगे। तो आपको अपने आप को लेके जाना चाहिए। अबंडेंस चाहिए ना, तो बिल्कुल जाना चाहिए आप लोगों को, वही एनर्जी है। ल्यूमिनियस लगून, bathe in the luminous energies of mystical lagoon where magic and healing abound. वही चीज़ है, मैजिक एंड हीलिंग यहाँ पे हीलिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। एंड जो एनर्जीज़ हैं, चाहे वो मिस्टिकल हैं या फिर ऑलरेडी आप भी मिस्टीरियस हैं, तो आपको भी वैसी ही एनर्जी पसंद होंगी। तो बिल्कुल मिस्टीरियस एनर्जी, मिस्टिकल एनर्जीज़, वहाँ जाइए, अपने आप को हील करिए। लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। एथेरिक अल्केमी, engage in etheric alchemy, transmuting challenges into golden opportunities for growth। बिल्कुल अपने आप को ना ट्रांसफॉर्म वाले इसमें लेके आना, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्म, वही चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। ग्रोथ के लिए आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, बस बैलेंस और हीलिंग की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है। और वही चीज़ें आपके कार्ड्स में भी आई हैं। तो आप मेडिटेशन करें, आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर ही मेडिटेशन करें। आपको आपकी जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं वो खुद ही बता देंगी। आपके गार्जियन, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। आपके इंट्यूशंस में भी वही आया है, विजडम। तो वही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है खुद को।
खुद की लाइफ को ग्रोथ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, है ना, तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली थोड़ा सा अपने आप को चेक करिए, जानिए, समझिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, क्या एक्शंस लेने चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए गाइडेंस देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए। अबंडेंस कहाँ है? अबंडेंट, ये रहा अबंडेंस, ये रहा अबंडेंस। ओके, आ रही है आपके लिए। रिन्यूअल की एनर्जी में आ जाइए, ट्रांसफॉर्म करिए, रिकंसिडर करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों को जून मंथ में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लोगों से हेल्प मांगिए, बट अच्छे लोग हैं तो ही, है ना, आप भी जानते हैं ये चीज़। इम्प्रूविंग हेल्थ, जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ की वो इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग के लिए आ चुका है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। टेक एक्शन, सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है। चेंजेस आ रहे हैं, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, बट कुछ मंथ्स में आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, बट आपको भी एक्शन लेना होगा। हेल्थ इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या गाइडेंस है मून की तरफ से। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यही चीज़ें हैं, इसलिए ट्रैवलिंग वगैरह ये सब चीज़ें आई थी मेंटली हेल्थ के लिए, इमोशनली बैलेंस के लिए, आप लोगों के लिए। तो वही है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बट वही है, एक्शन लेना है, बाहर आना है कंफर्ट जोन से, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। कम्युनिकेशन इज की, एक्शन लीजिए, बात करिए। हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स, यस, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, फेथ रखिए, विश्वास रखिए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यस, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना चाहिए। आ गया बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आ चुका है ये कार्ड बैलेंस के लिए। तो गाइडेंस भी वही कह रहे हैं आपको, है ना, तो आपको मानना तो पड़ेगा। अब चलिए स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। हीलिंग तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, तो वही आपकी एनर्जी रहेगी जून मंथ की। एंड बहुत सारी चीज़ें न्यू आपकी तरफ आ रही हैं, बट रिन्यूअल हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, बट एक्शन लेना है। ओके, चलिए पॉजिटिव रहिएगा। और इफ़ रीडिंग रेजोनेट होती है, पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।